सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक गैस थ्योरी एंड इट्स पोस्टुलेट। सबसे पहला पोस्टुलेट आता है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इनफाइनाइटली स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो कि रैंडम मोशन करते हैं किसी भी स्पेस में। दिस इज़ आवर फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकेंड पोस्टुलेट ये है हमारा कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, ये ज़ीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इनके बीच में। और थर्ड है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल जो है हम कंसीडर करते हैं, नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं एज़ कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। उसके अलावा इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं होता। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो गैस का प्रेशर होता है, दैट इज़ द प्रेशर अगेंस्ट द मॉलिक्यूल्स विच हिट द वॉल ऑफ द कंटेनर। वो जो मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ द कंटेनर को हिट करते हैं उसके अगेंस्ट जो प्रेशर लगता है वही गैस का प्रेशर होता है। तो यहाँ पर इसको डिराइव करने के लिए इक्वेशन को हम एक कंटेनर कंसीडर करेंगे जो कि हमारा होगा 3D स्पेस में, 3 डायमेंशनल। और इसकी लेंथ L सेंटीमीटर होगी, M जो है मास ऑफ द मॉलिक्यूल होगा एंड N नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे कि कोई ए मॉलिक्यूल है जो कि आपका रैंडम मोशन में मूव कर रहा है और उस कंटेनर की जो लेंथ है वो L सेंटीमीटर है। जो वेलोसिटी है वो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका जो वेक्टर सम होता है बिफोर हिटिंग जो वॉल ऑफ द कंटेनर को हिट करने से पहले मोमेंटम होगा mv और आफ्टर होगा -mv। देखो माइनस हमने दिया बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन, जब वो हिट करके आएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो मोशन की डायरेक्शन के जो है वो ऑपोजिट होगी। तो जो डिफरेंस है वो आ जाएगा -2mv। हमें पता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ होता है कि इक्वल एंड ऑपोजिट जो है फोर्सेस लगती हैं। तो इसमें जो फोर्स है वो तो इक्वल है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस का साइन आएगा जिससे माइनस से माइनस कट हो जाएगा और ये 2mvx बचेगा, क्योंकि यहाँ पर हम vx डायरेक्शन में मॉलिक्यूल का जो है वो वेलोसिटी vx वेलोसिटी के साथ वो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ऐसे ही जो है अगर हमें टोटल नंबर ऑफ कोलिजन इन पर सेकेंड निकालना है, यानी कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलेंगे वो निकालनी है, पर सेकेंड हमें निकालना है, तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा। फिर 1/टाइम क्या होता है फ्रीक्वेंसी, तो उससे हमारी फ्रीक्वेंसी यानी पर सेकेंड में कितना कोलिजन हो रहा है टोटल मॉलिक्यूल ए के थ्रू, तो वो हमें पता चल जाएगा। वो पता चल गया, फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसको हम कैसे निकालेंगे कि एक मॉलिक्यूल जो है मोमेंटम, एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम और एक मॉलिक्यूल जो है नंबर ऑफ कोलिजन कितना कर रहा है पर सेकेंड में, उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर टोटल चेंज इन द मोमेंटम। और टोटल चेंज इन द मोमेंटम हमें पता चल गया, तो वैसे ही हम बी मॉलिक्यूल के लिए भी निकाल लें, जो ए फेज़ पे क्या था वैसे ही बी फेज़ पे भी निकाल लेंगे हम, और एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में निकालेंगे, ठीक है, वेलोसिटी को। तो जो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में हम निकालते हैं ना वेलोसिटी को, तो वेक्टर सम जो होता है वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर आ जाएगा। और वेलोसिटी हम ना जब एन मॉलिक्यूल के लिए लेंगे, हमने एक मॉलिक्यूल के लिया तब तो ठीक है, जब हम एन मॉलिक्यूल के लिए कंसिडर करेंगे वेलोसिटी को, तो हम उसमें एवरेज जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, सबसे पहले रूट होता है, फिर उसका मीन होता है, फिर उसका स्क्वायर होता है वेलोसिटी का, जो RMS वेलोसिटी है वो स्पीड जो है यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, जो कि मॉलिक्यूल्स की जो होती है एवरेज, उसका मीन और उसका स्क्वायर वेलोसिटी होती है। तो उस वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है, चेंज, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पे हमने लिख दिया फोर्स, फोर्स हमें पता था, और एरिया तो हमें पता ही है क्यूब का क्या होता है 6L²। तो जब हम प्रेशर को करेंगे, इसको कैंसिल वगैरह करके, तो PV = 1/3 mn u का होल स्क्वायर आ जाएगा।
अब ये जो PV है प्रेशर, V है आपका वॉल्यूम, M है मास ऑफ द मॉलिक्यूल, N है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल एंड U है RMS वेलोसिटी। सो ये आपका आ जाएगा काइनेटिक गैस इक्वेशन। थैंक यू सो मच। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन फॉर एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो लेट्स स्टार्ट। एज वी नो दैट, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हमारी जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है दैट इज PV इज इक्वल टू 1/3 mn u का स्क्वायर, जहाँ पे u हमारी RMS वेलोसिटी होती है एंड काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो PV को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 का ऐसे ही रहने देंगे, 1/2 mn u का स्क्वायर वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगा। तो PV इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी एंड फॉर 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, जो 1 मोल है उसके लिए क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, PV इज इक्वल टू nRT होता है। तो n को जब हम 1 रखेंगे तो PV इज इक्वल टू RT, और RT कितना हो जाएगा 3/2 KE, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की शॉर्ट फॉर्म। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 3/2 RT। सो दिस इज आवर इक्वेशन फॉर एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वैल्यू जो है वो 3/2 RT के बराबर होती है फॉर 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। सो थैंक you so much and stay tuned to my channel. So in the previous video we have discussed kinetic energy, average translation kinetic energy. आज हम पढ़ेंगे for one molecule, एक molecule के लिए relationship between root mean square velocity and temperature। तो 3/2 RT अपॉन n0 एवोगैड्रो नंबर से जब हम डिवाइड करेंगे इसको अपनी काइनेटिक एनर्जी को, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा एक मॉलिक्यूल का जो है काइनेटिक एनर्जी। के आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, R अपॉन n0 के बराबर होता है। तो के अगर कांस्टेंट है 3/2 तो है ही कांस्टेंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और काइनेटिक एनर्जी तो हमें पता है कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है उसका स्क्वायर होता है। तो इन दोनों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या पता चलेगा, इक्वेशन 1 और 2 से यू स्क्वायर जो है इज इक्वल टू टी। तो यू आ जाएगा आपका √T, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है वो √ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर होती है, यानी कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूल की मोशन होता है वो पूरी तरह से सीज हो जाता है, बंद हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।